हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं आखिर क्यों यहाँ पे लीगल एज बढ़ा दी गई है मैरिज की विमेन के लिए। आप लोगों को पता लग चुका होगा अब तक कि जो एज है मैरिज की मतलब कि शादी की, वो बढ़ा के कर दी गई है 18 से 21 साल। अभी इससे पहले क्या होता था कि जो यहाँ पे लड़कियां थी जिनकी शादी होती थी उनकी उम्र थी 18 साल। पहले वो लीगल थी। पहले आप कह सकते हैं 18 साल अगर किसी की उम्र है लड़की की तो वो माना जाता था कि वो शादी के लिए आप कह सकते हैं लीगल है। उस एज में लड़कियां शादी कर सकती हैं। लेकिन अब उस एज को भी बढ़ा के यहाँ पे 21 कर दिया गया है। और ऐसा क्यों करा गया है, इन सभी के बारे में हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए भी और आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी आप अवेयर रहेंगे कि आपके आसपास क्या चल रहा है, इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ओके, अगर आपके पास कोई डाउट है जो कि आप पूछना चाहते हैं कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो बातें आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपके पास कोई सजेशन है इस वीडियो से या फिर आगे कोई और वीडियो से या फिर आपका मनपसंद टॉपिक हम लोग कवर करें, तो वो चीज़ें भी आप हमसे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट सेक्शन में जो कमेंट आए हैं उन पे मैं काम कर सकूं और आपके सभी डाउट को क्लियर कर सकूं और आपके सजेशन पे काम कर सकूं। ओके, तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे 19 दिसंबर को 11 बजे सुबह आप लोग को देखने को मिलेगा यूपीएससी मेगा कॉम्बैट। और इसके अंदर आप लोग के पास आएंगे यहाँ पे 56 क्वेश्चन, 60 मिनट का आपके पास टाइम रहने वाला है और 1000 लकी पार्टिसिपेंट को यहाँ पे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। आप लोग को यहाँ पे एनरोल करने के लिए हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ करना है और आप यहाँ पे एनरोल हो जाएंगे काफ़ी आराम से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप कह सकते हैं रिजल्ट में एयर टू आई जागृति अवस्थी जी की, और ये भी अन अकेडमी से बिलोंग करती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अन अकेडमी का जो रिजल्ट रहा है वो कितना बढ़िया रहा है। ऐसे ही आप लोगों की मदद करने के लिए फ्री टेस्ट सीरीज लाई गई है, जैसे कि मुंडल मंडे हो गया जो कि हर मंडे को शाम को 8 बजे होता है। T20 डेली करंट अफेयर हो गया जो कि हर मंडे टू फ्राइडे शाम को 7:30 बजे होता है। और अभियान डेली स्टैटिक क्विज 2.0 जो कि मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे आप लोग को देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी आप खुद को फ्री में एनरोल कर सकते हैं और हमारा आप कह सकते हैं कोड जो स्टडी आईएएस उसे यूज़ कर सकते हैं एनरोलमेंट के टाइम पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद हो सके और आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकें। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आखिर क्या है और ये जो डिसीजन है ये किस तरीके से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैबिनेट का पूरा डिसीजन लिया गया है कि जो लीगल एज है मैरिज की विमेन के लिए उसको बढ़ा दिया जाए। और ये जो है ये एक रिकमेंडेशन रही है एक पैनल जो कि आप कह सकते हैं लीड कर रही थी जया जेटली जी, उनके द्वारा ये बातें बताई गई हैं और उसके रिकमेंडेशन पे भी आप कह सकते हैं इस कानून को लाया गया है, इस आप कह सकते हैं रूल को लाया गया है। मैं बताऊं आपको कि आखिर क्या वजह रही थी। तो एक बेसिकली यहाँ पे टास्क फोर्स है उसे सेटअप करा गया था WCD मिनिस्ट्री के द्वारा, और जिसने यहाँ पे री एग्जामिन करा था मैरिज को। आपको बताता हूँ बेसिकली किस तरीके से यहाँ पे जो री एग्जामिन का मतलब क्या रहता है ये बताता हूँ पहले आपको, कि इन्होंने सब कुछ देखा कि आखिर अब से पहले क्या बातें चलते आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी साल हो गए थे इस आप कह सकते हैं रूल को लेके कि जब शादियाँ 18 साल से होती थी। और अभी क्या करना था, उन्हें अगर एज बढ़ानी है तो उन्हें इन 18 साल का जो पूरा जो भी हुआ है, जो भी रिपोर्ट इससे पहले जो भी केसेस वगैरह हैं, इन सभी को पढ़ना पड़ेगा। और इसी बात को यहाँ पे इन्होंने री एग्जामिन करा। उन्होंने हर चीज़ को देखा कि आखिर क्या किस तरीके से यहाँ पे हेल्थ रहता है, किस तरीके से यहाँ पे जो सोशल इंडिसेस हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करती हैं, और काफ़ी सारी बातें इन्होंने डिस्कस करी, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गया आपका, ओके, यहाँ पे न्यूट्रिशन लेवल हो गया मदर पे बच्चे पे, क्योंकि शादी के बाद फिर बच्चा होगा और बच्चे पे असर क्या रहेगा, वो चीज़ें भी यहाँ पे ध्यान रखी गई हैं। और उसके बाद उनकी रिकमेंडेशन देखी गई है और वहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी आप कह सकते हैं सजेशन दिया गया था कि किस तरीके से जो एज वगैरह है इसे बढ़ाई जाएगी। ओके, और ना ही केवल दोस्तों ये ही, पर इसका काफ़ी असर पड़ा था यहाँ पे जो विमेन की एम्प्लॉयमेंट होती है, एम्पावरमेंट होती है, इस पर भी, जो यहाँ पे जेंडर पार्टी रहती है उस पर भी। ये कमेटी ने यहाँ पे बोला है कि इसकी वजह से जो लड़कियां हैं उन्हें एजुकेशन और उनकी जो लाइवलीहुड है वो भी एनहांस होते हुए हमें देखने को मिलेगी अगर ये वाला जो कानून है ये अप्लाई होता है और इसके अप्लाई होने के बाद। ओके, ये रिकमेंडेशन थी उनकी, उसके बाद इस रिकमेंडेशन को ही रूल बनाया जाता है। अपोजिशन की बात करें, क्योंकि हर पहिए के आप कह सकते हैं हर पहले के दो पहलू होते हैं, तो एक बात यहाँ पे अपोजिशन की भी आई। एक्सपर्ट ने ये बोला है कि अपोजिशन ने एक राय उठाया था इस इशू को लेके दो बोर्ड पर। पहला बोर्ड क्या था कि यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं जो प्रिवेंट है चाइल्ड मैरिज को, वो इस तरीके से काम नहीं करेगा। देखिए दोस्तों,
आपको बताना चाहूँगा बेसिकली कि जो चाइल्ड मैरिज है वो काफ़ी डिक्लाइन होते हुए दिखाई देती है, और आप कह सकते हैं मार्जिनली हमें डिक्लाइन होती हुई दिखाई देती है। 27% है 2015-16 में, 23% है 2019-20 के अंदर। और ये बातें हमें पता चलती हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा, जो कि आप कह सकते हैं नेशनल NFHS 5 में आया था। ये जो है डिक्रीज होते हुए दिखाई देता है हम लोग जब अगर हम लोग बात करें NFHS के 4th वाले में आया था 45%, और इस बार आप लोग देख सकते हैं इसका जो भी रिजल्ट आया था वो और डिक्लाइन होते हुए दिखाई देता है। जो मैरिज है यहाँ पे 18 साल वाली, इसे आप कह सकते हैं सेटअप करा गया था 1978 के अंदर, मतलब कि जो आप कह सकते हैं चाइल्ड मैरिज को उस टाइम पे काटा गया कि भाई चाइल्ड मैरिज ना हो, और डिक्लाइन होते हुए दिखाई देता है हमें 1990s के टाइम पे। क्योंकि आप लोग को पता होगा यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि लड़कियों की बहुत जल्दी शादी करवा देते थे, बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हैं जो लोग जिनकी उम्र आप कह सकते हैं 25-30 साल है उनकी मैरिज करवा देते थे, जो कि बच्चियाँ रहती थी जो इतनी मैच्योर भी नहीं होती थी, जो इतनी एडल्ट भी नहीं होती थी, उनको आप कह सकते हैं। और इस वजह से उन बच्चियों पर यहाँ पे आप कह सकते हैं एजुकेशन सही तरीके से मिल पाती थी, उनकी पॉवर्टी वो रिड्यूस हो जाती थी, उनकी इतनी डेवलपमेंट ही नहीं हो पाती थी, पर उनकी शादी करवा देते थे, और शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐसी चीज़ों की वजह से आप कह सकते हैं उनकी ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी कम होती हुई दिखाई दे रही थी। इस बात को ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को लाया गया था। और 1978 के अंदर 18 साल वाला जो आप कह सकते हैं सेटअप था उसे करा गया कि अब एज जो है वो 18 साल कर दी गई है, और अगर इससे कम मैरिज होगी तो उसे इलीगल माना जाएगा। ओके और इस वजह से दोस्तों बताता हूं यहाँ पे, जैसे कि नहीं लड़कियों को प्राइमरी स्कूल मिल पाता था क्योंकि बचपन में ही शादी हो जाती थी, और हायर स्टडी की तो आप बात ही मत करें, वो बिल्कुल ही नहीं हो पाता था, क्योंकि शादी के बाद उस टाइम पे ऐसा था कि लोग आप कह सकते हैं इतना प्रमोट नहीं करते थे, इन चीज़ों को इतना सपोर्ट भी नहीं करते थे। सेकंड ऑब्जेक्शन ये था दोस्तों कि यहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी सारे जो क्रिमिनल एक्टिविटी हैं वो देखने को हमें मिलती है, काफ़ी सारे मैरिजेज होती हैं उनमें इन चीज़ों को आप कह सकते हैं काफ़ी बार हमें यहाँ देखने को मिला है। 23% यहाँ पे जो मैरिज है उनमें इन्वॉल्व रहती हैं ब्राइड, ओके, जिसके आप कह सकते हैं एज जो रहती है वो 18 साल के कम रहती हैं। और जो आप कह सकते हैं ऐसी मैरिज है जिनमें आप कह सकते हैं 21 है वो भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात है, बच्चियों की 18 साल से पहले यहाँ शादी हमें देखने को मिल रही थी। मीडियम एज की बात करें 20 से लेके 49 थे, वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो गए थे 19 साल वाली बच्चियों के लिए, जो कि आप मान सकते हैं 2015-16 की रिपोर्ट आती है। और यहाँ पे 17.2 ईयर्स की बात करें तो 2005-6 में ये चीज़ें चलती थी। लेकिन दोस्तों अभी ये बात वो आ रही थी वो 21 साल से कम थी, मतलब कि अब भी लड़कियों की शादी जो हो रही थी वो 21 साल से कम होती हुई हमें दिखाई दे रही थी। तो अब किससे क्या असर पड़ने वाला है, इससे क्या असर पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों बताया जा रहा है कि 70% जो अर्ली मैरिजेस होती हैं वो होती हैं आपकी डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ में, जैसे कि SC ST वगैरह में हो गई, ओके। और ये जो लॉ है ये पुश करेगा ऐसी मैरिजेस को कि ये ना हो, और प्रिवेंट करेगा ऐसी मैरिजेस को होने से। NFHS 4 जो कि 2015-16 की रिपोर्ट है उसमें बताया गया था कि जो मीडियन एज आप कह सकते हैं फर्स्ट मैरिज होती थी वुमेन की वो 25-49 को मान सकते हैं, वो हायर हो जाती है सोशल कैटेगरीज में जो कि अदर ग्रुप्स के हैं, जैसे कि 19.5 ईयर्स होगी आपकी यहाँ पे अदर्स में आ गए, OBC वाले 18.5 हो गए आपके, ST वाले 18.4 और 18.1 यहाँ पे SC वाले हो गए। तो इस तरीके से जो रिपोर्ट थी वो हमें देखने को मिलती है। एक्सपर्ट की माने तो जितने यहाँ पे विमेन जो रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं उससे काफ़ी इफेक्ट होने वाला है, ओके। और यहाँ पे अर्बन एरियाज में भी जो है उनमें भी यहाँ अफेक्ट होगा, लेकिन अर्बन एरिया में तो आप कह सकते हैं लोग इतने मैच्योर हो गए थे कि अब वो इन चीज़ों को भी कम वो करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वो रूरल एरियाज में देखने को मिलेगा, ओके। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन ये एक स्टडी है जो कि पब्लिश होती है, और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे जो गर्ल्स हैं आप कह सकते हैं 3.4% ज़्यादा देखा गया है मैरिड के बाद, मतलब कि जिनकी मैरिड हो जाती है उसमें यहाँ बताया गया है कि शादी की वजह से उन्हें स्कूल्स नहीं जाना पड़ता या फिर उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। और यहीं पे एक रिपोर्ट आई थी जो कि वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 की थी बाय UNFPA, आप कह सकते हैं इंडिया के अंदर 51% जो यंग वुमेन है उनके पास एजुकेशन नहीं है, और उसमें से आप कह सकते हैं यहाँ पे 47% हैं जिनके पास मात्र प्राइमरी एजुकेशन है, और उनकी शादी यहाँ पे 18 साल तक हो गई, मतलब कि जो बेसिक एजुकेशन होती है ये दे दी, प्राइमरी आप मान सकते हैं 1st से 8th क्लास मान सकते हैं आप लोग, या फिर मैक्सिमम 10th क्लास। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपेयर कराया गया था 29% जो वेमेन हैं आप कह सकते हैं उनके आप कह सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन तो रही है, और उससे भी कम यहाँ पे 4% ऐसी लड़कियां हैं जिनकी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन रही है। तो आप मान सकते हैं मात्र आप कह सकते हैं 4% ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने यहाँ पे सही तरीके से अपनी बैचलर और मास्टरी करी है, ओके दोस्तों। तो ये है पूरा एनालिसिस, आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होंगी कि ये बातें किस तरीके से चल रही हैं और ये क्यों जरूरी था कि हमें ये जो एज है इसे बढ़ा के यहाँ पे 21 साल तक करना पड़ा। काफ़ी सारी रिपोर्ट, काफ़ी सारी रिसर्च हुई है इन मामलों पे, और तब जाके इस डिसीजन को लिया गया है।
तो दोस्तों आपके क्या व्यू हैं इस डिसीजन को लेके, वो चीज़ें आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम आपके उस कमेंट का इंतजार करेंगे और हम देखेंगे किस तरीके से आपके व्यू हैं, जरूर हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।